हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन ये रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या। हमको लिख लेना है हल। क्या लिख लेना है? हल। देखिए, हल में लिखना है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। करनी में 3 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। करनी में 3 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या हम मान लिए हैं। मानना है कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या अंश बट्टा हर के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करनी में 3 बराबर पी बट्टा में क्यू। और पी और क्यू क्या है? अंश और हर है। और जहाँ पे ये भी करके बता देना है कि पी और क्यू सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या और कमा करके बता देना है कि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। अब सअभाज्य नंबर क्या होता है? ऐसे दो संख्या जिसका HCF एक आता हो, मतलब मसप एक आता है, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। इतना आपको लिख लेना है। अब ध्यान से समझना है, इसका हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो लिखना है कि चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो जब हम इसको वर्ग करेंगे तो देखिए, करनी में 3 का भी वर्ग होगा और P बट्टे में Q का भी वर्ग होगा। तो जब करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से करनी हट जाता है, तो केवल 3 बच गया। और P बट्टा Q का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? P का भी वर्ग होगा और Q का भी वर्ग होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुना कराना है। तो 3Q² बराबर हो जाएगा P²। अब 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो Q² बराबर हो जाएगा P² बट्टे में 3। अब थोड़ा इसमें हमको हिंदी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। लिखना ये है कि P² 3 से विभाज्य है। लिखेंगे कि P² कमा 3 से क्या है? विभाज्य है। इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक, यहाँ पे इसमें हम बता रहे हैं कि P² 3 से विभाज्य है, मतलब P² में 3 से भाग कर रहे हैं। ये बात लिखे हैं कि P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे अगर आप नहीं समझे हैं तो जैसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 का स्क्वायर है, अब ये 3 से विभाजित है, तो जब इसका स्क्वायर हटा भी देंगे तभी भी ये 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो यही बात हम आपको हिंदी में लिखकर बताए हैं। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेना है? 1। और फिर देखना है, अब लिखना है कि P बराबर 3A रखने पर, PA बराबर कितना रखने पर? 3A रखने पर। अब ई कहे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 3 ही क्या रखे हैं, अब यही क्या रखे हैं। तो देखिए, जितना हमको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे करने में 3 प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे जितना बोला जाएगा उतना ही नंबर लिखना है। और ABCD में आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं, जैसे हम स्मॉल a मान लिए हैं, आप स्मॉल b भी मान सकते हैं, स्मॉल m भी मान सकते हैं। अब P बराबर 3A रखने पर, किस में? समीकरण 1 में। तो रखते हैं इसमें P बराबर 3 है, तो समीकरण को उतार लेते हैं। Q² बराबर P के जगह पे कितना लिखना है? 3A, तो यहाँ पे लिखना है 3A का स्क्वायर, और बट्टे में कितना? 3, यहाँ पे लिख दिए 3। अब ध्यान से देखना है, Q² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और A का स्क्वायर करेंगे तो A² बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कितना हो गया? 3A²। यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो कि 3 यहाँ पे गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो लिख सकते हैं कि Q² बट्टे में 3 बराबर A² या A² बराबर इतना लिख देंगे, यानी लिखेंगे A² बराबर Q² बट्टे में 3। अब ध्यान से, जैसे इसको हिंदी लिखे तो जस्ट इसको ही वैसे लिख देना है। लिखना है कि Q² कमा 3 से विभाजित है, विभाज्य है, क्योंकि उसमें विभाज्य लिखे इसलिए इसमें भी विभाज्य लिख रहा है, विभाज्य है, इसलिए
क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से समझे तो समीकरण 1 और 2 से हमको स्पष्ट हो जा रहा है कि P और Q दोनों नंबर 3 से कट रहा है, यानी P और Q का अगर हम मसप निकाले तो 1 के अलावा 3 भी आ जाएगा। तो हमारी कल्पना तो गलत हो गया है, क्योंकि हम P और Q को सअभाज्य संख्या मान लिए हैं। सअभाज्य का मतलब कि दोनों का मसप निकालेंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन जब मसप निकालेंगे वास्तव में तो कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q में उभयनिष्ठ, चाहे P और Q में, चलिए ठीक है उभयनिष्ठ ही लिखते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ 3 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि आप बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q में क्या है उभयनिष्ठ 3, मतलब कॉमन मिल रहा है, मतलब मसप 3 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि कड़नी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है। देखिए हमारी कल्पना कहाँ जा रहा है कि कड़नी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तब लास्ट में लिख दीजिए कि अतः √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। इसमें देखिए लिखने वाले बातें कुछ ज़्यादा आ गया है, तो इसलिए आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कड़नी में 5 बोला रहता तो सेम टू सेम करते, जहाँ पे 3 है बस वहाँ पे क्या कर देना है 5 कर देना है। अगर 7 दिया रहता तो जहाँ पे 3 है बस वहाँ पे क्या कर देते 7 कर देते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।